अगर मुझे अपनी इनकम इंक्रीज करनी है तो बहुत जरूरी बात है कि मैं दूसरों की इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करूं। तो माई सिचुएशन इज लाइक अ डॉक्टर। मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग करता हूं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट, बट द प्रोडक्ट्स हैव टू बी मैच्ड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द कस्टमर हैज। एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होता है, हम उस प्रोडक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट के साथ। हम बिना उसकी प्रॉब्लम समझे उसको सॉल्यूशन दे देंगे तो वो सॉल्यूशन कभी भी उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक आम व्यक्ति हमेशा ये जानना चाहता है कि जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन एक आम आदमी और एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति के बीच में चूंकि बहुत बड़ा गैप है, इसलिए एक आम व्यक्ति को कभी ये पता ही नहीं चलता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, वो किस प्रकार से सोचते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के द्वारा हम एक टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर के मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी सोच को इस एपिसोड के द्वारा हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। हमारे एपिसोड का नाम है टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर की सोच, टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर के मन की बात। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सतीश शर्मा, जो कि कुवैत के एक बहुत ही बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर हैं। तो सतीश जी, मैं आपका टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर के मन की बात के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सतीश जी नमस्कार। रंजीत जी नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर द शो। अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बनाया है कि मन की बात, एंड इट इज गुड फॉर बड़े ब्रोकर्स के लिए टू अंडरस्टैंड कि क्या उनके दिमाग में चलता है या वो क्या सोचते हैं। Absolutely. मतलब छोटे बड़े तो हम लोग सब जो है, स्टार्ट तो हमने सबने एज एन एजेंट ही किया है। धीरे धीरे अपने विचारों के साथ कोई ज्यादा बड़ा काम करने लग पड़ा, कोई थोड़ा छोटा करने लग पड़ा, कोई एवरेज करने लग पड़ा। तो मेरे पास जो भी एजेंट्स हैं उनको जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, एंड बिकॉज आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट नाउ 40-45 years, तो मेरा एक पर्टिकुलर विचारधारा है जिसमें मैं कहता हूं, एंड आई ऑलवेज इन माय एक्सप्लेनेशन आई ट्राई टू यूज एन एनालॉजी किसी चीज के साथ कंपेयर करके आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या आपको ये काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसका करने से आपको ये परिणाम मिलेगा। तो मैंने अपने जो मेरे मन की बात है एज अ ब्रोकर का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप एक किसी कंपनी के टाइड एजेंट नहीं है। मैं आज ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ LIC का एजेंट हूँ, या मैं AIG का एजेंट हूँ, या मैं बिरला सन लाइफ का एजेंट हूँ। मैं एक ब्रोकर हूँ। एज अ ब्रोकर मेरे पास हर किस्म की कंपनी अवेलेबल है, हर किस्म के प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो मैं जो एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो एनालॉजी मैं यूज करता हूँ, वो हमेशा एक डॉक्टर की यूज करता हूँ। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर को समझाते हैं कि डॉक्टर मेरे को ये बीमारी है, या ये मेरे को ये तकलीफ है, या मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो वो एक प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर आपको दवाइयां लिख के देता है कि ये वाली दवाई जो लाल कलर की दवाई है ये आप हर 8 घंटे के बाद लीजिए, ये जो पीले रंग की दवाई है ये आप हर 2 घंटे के बाद लीजिए, ये वाली दवाई रात को सोने से पहले लीजिए या सुबह उठते ही लीजिए। तो जब वो डॉक्टर दवाइयां लिख रहा होता है तो उसके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं चल रही होती कि ये दवाइयां फाइजर की हैं, या रैनबैक्सी की हैं, या हिमालय ड्रग कंपनी की हैं। वो सिर्फ फोकस उस वक्त डॉक्टर जो है वो फोकस कर रहा है कि मेरे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और किन दवाइयों के कॉम्बिनेशन से मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने पेशेंट को रिलीफ दिला सकता हूं। तो मैं ये एनालॉजी यूज करना चाहता हूं जब मैं एक क्लाइंट के पास जाता हूं, या क्लाइंट मेरे पास आता है एक इंटरव्यू के लिए। तो माय सिचुएशन इज लाइक अ डॉक्टर। मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग करता हूं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, और उस जरूरत के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सेट बैठेगा। ये जरूरी नहीं कि मैं उसको सिर्फ LIC का ही सोल्यूशन दूं कि जी हर चीज का सोल्यूशन जो है LIC में है, या हर चीज का सोल्यूशन जो बिरला सन लाइफ में है।
हो सकता है मैं मेडिकल के लिए कहूँ कि जी आप बिरला की पॉलिसी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कि बिरला की पॉलिसी बहुत अच्छी है मेडिकल के लिए। हो सकता है मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए कहूँ कि उसको एआईजी की पॉलिसी बहुत अच्छी है। हो सकता है मैं उसको टर्म पॉलिसी जो है उसको इंक्रीज अप करने के लिए उसके फेस वैल्यू को कहूँ कि जी आप ये वाली पॉलिसी एसबीआई इंटरनेशनल से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी से ले लीजिए। तो प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंट, but the products have to be matched according to the problem the customer has. एंड हम लोग कहाँ पर मिस आउट कर जाते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है और एक ही कंपनी का प्रोडक्ट होता है, हम उस प्रोडक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं क्लाइंट के साथ। नहीं, ये गलत विचार है, ये गलत तरीका है। आपको अपना प्रोडक्ट क्लाइंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना, आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स जो है अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से एडजस्ट करनी है। एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिनके की मैंने इंश्योरेंस की थी, तो उनकी उम्र उस वक्त थी कोई 60 या 65 साल की और उनकी बेटी की उम्र थी कोई 4 साल की। तो जब मैंने उनको समझाया कि देखिए आपके साथ आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी 5 साल की बेटी जब तक ये 20 साल की होगी तो आप 80 साल के हो चुके होंगे। 15-20 साल के बाद आपके बाद 80 साल के ऊपर अगर गॉड फॉरबिड आपकी डेथ हो जाती है, तो इस बेटी का जो फ्यूचर है, जो यूथ है, जो उसकी शादी है, जो उसकी सेटलमेंट है, जो उसके बच्चे हैं, उसके लिए आप हो सकता है कि ना हो उस वक्त, एज आपकी अलाउ ना करे या आप अवेलेबल ही ना हो उस वक्त, तो इस बच्चे का फ्यूचर का क्या होगा। तो हमने उनको एक प्रॉब्लम समझाई कि आपकी ये एज है, आपकी बच्ची सिर्फ 5 साल की है, 15 साल या 20 साल के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलेगी तो उसकी एज कहाँ पहुंच जाएंगी, और हो सकता है 85-86 इज एन एवरेज एज फॉर अ पर्सन टू पास अवे टुडे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट दे दूं जिस प्रोडक्ट के अंदर आपने अपने जीते जी 10-12 साल के अंदर आपने उसकी पेमेंट्स कर दी प्रीमियम की, उसके बाद आपकी बेटी की कोई लायबिलिटी नहीं है प्रीमियम पे करने की, और इंश्योरेंस कंपनी जो है उस प्रोडक्ट से आपकी बेटी को सारी जिंदगी जितने साल भी वो जिएगी, अगले 100 साल तक अगर वो जीती है, तो उस 100 साल तक वो उसको एक मंथली इनकम या ईयरली इनकम देते चलेंगे, सो दैट उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और उसके बाद उसकी डेथ के बाद वो पैसा जो है उसके बच्चों या उसके बेनिफिशियरीज को मिल जाए। अब जो मेरा पीछे दिमाग में प्रोडक्ट चल रहा था वो उस वक्त टाटा एआईजी का, अगर आपको याद हो तो महालाइफ का प्रोडक्ट आता था। तो प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि आप 65 के हैं, 12 साल के अंदर आपने प्रीमियम पे कर दिया तो आपकी उम्र सिर्फ 77 की हो जाएगी। उसके बाद आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है पेमेंट करने की, क्योंकि आप ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके होंगे, और उसके बाद उस पॉलिसी के जो 12 साल का पैसा दिया हुआ है उसकी इनकम से आपकी बेटी का फ्यूचर जो है अगले 100 साल तक जो है उसकी एज 100 तक कवर्ड हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब हम क्लाइंट को समझते हैं, एक डॉक्टर जैसे आपसे पूछता है कि आपको दर्द कहाँ होती है, किस वक्त होती है, सुबह होती है, रात को होती है, तो सारी चीजें समझ के वो फिर आपको दवाइयाँ लिख के देता है। और दवाई जो है ये जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी की हो, वो 3-4 कंपनी की दवाइयाँ लिखेगा, क्योंकि हर कंपनी की दवाई का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के ऊपर डिफरेंट है। तो वो सॉल्यूशन जो है 3-4 दवाइयों को मिला के आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। सो सबसे बड़ी बात एज अ ब्रोकर हमें जो समझना चाहिए कि हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो ही हैज कम टू अस विद अ प्रॉब्लम, हम बिना उसकी प्रॉब्लम समझे उसको सॉल्यूशन दे देंगे तो वो सॉल्यूशन कभी भी उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पहले हमें उसको सुनना है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, क्या उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल है, क्या उसकी एज है, क्या बेनिफिशियरीज की एज है, एंड देन we have to put all of this into one ball and try to understand कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम के ऊपर क्या सॉल्यूशन उसको दे सकता है। तो अगर हम ये करते हैं तो एक तो क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, और दूसरा क्लाइंट कभी भी नहीं कहेगा कि जी आप सिर्फ आपने 3 प्रोडक्ट क्यों मैच कर दिए, बिरला सन लाइफ, एआईजी और एलआईसी के। वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरे एजेंट ने, मेरे ब्रोकर ने
मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, और वो सॉल्यूशन 3 पॉलिसीज में भी हो सकता है, 4 पॉलिसीज में भी हो सकता है. तो आई कैन देयरफॉर वर्क विद ऑल द कंपनीज एट ऑल द टाइम, गिविंग देयर प्रोडक्ट्स, एंड ऑल द कंपनीज वांट टू कम बैक टू मी एंड वर्क विद मी बिकॉज ऑफ दिस possible thing that I am going to project all the products at the same time to one client. And that is all मेरे मन की बात. परफेक्ट परफेक्ट सतीश जी, मैं ये सोच रहा था जब आप आपके मन की बात बता रहे थे कि आपके काम करने का तरीका क्या है, उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आप जो है वैसे तो इंडियन हैं, लेकिन पिछले 40-45 सालों से आप कुवैत में अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं. हमारे चैनल को इंडिया के भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट देखते हैं, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट देखते हैं, और यहाँ के हर एक छोटे इंश्योरेंस एजेंट को या बड़े इंश्योरेंस एजेंट को आप किस प्रकार से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका पता चला. और अब आप जिस तरीके से काम करते हैं वो भी अपने आप को उस तरीके से काम करने के लायक बना सकते हैं, और एटलीस्ट आपके तरीके से काम करना तो शुरू कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपके मन की बात को आज के इस एपिसोड में हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. DITV चैनल पर आपका स्वागत है. DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.